राम राम साथियों। इससे पूर्व की वीडियो में 24 अक्टूबर 2024 को अति शुभ दिन अहोई अष्टमी तथा राधा कुंड स्नान के विषय में आप जान चुके हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। अहोई अष्टमी तथा राधा कुंड स्नान के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग गुरु पुष्य योग भी आज ही है। मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देती रहती हूँ। आज के दिन 752 साल के बाद अति शुभ संयोग बन रहे हैं। आज के शुभ संयोग पर मैं आपको प्रत्येक कार्य में सफलता तथा धन वृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय बेहद सरल है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह मेरा ये मानना है कि भगवान केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं, ना कि हमारी सामग्री को। यदि सारी सामग्री आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि सारी सामग्री आपको ना मिल पाए या फिर मंत्र जाप की विधि आपको कठिन लगे, तो आप सरल भाषा में अपने मन के उद्गार, अपने मन के भाव से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और विश्वास में तिल मात्र भी कमी ना आने देना। साथियों, जब पुष्य नक्षत्र रविवार को होता है तो उसे रवि पुष्य योग कहते हैं, और जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़ता है तो गुरु पुष्य योग कहलाता है। ये दोनों ही योग अत्यंत लाभदायक योग हैं। आज के दिन किसी भी शुभ कार्य को आप कर सकते हैं। इतने सारे शुभ संयोग कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। आज ही के दिन अहोई अष्टमी है और आज ही के दिन राधा कुंड स्नान भी है। आज ही के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर 12:34 तक रहने वाला है। यही नहीं, आज तो सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्य उदय से लेकर अगली तारीख अर्थात 25 तारीख तक सूर्य उदय तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग है, वो भी 24 अक्टूबर के 6:15 से लेकर 25 अक्टूबर 6:12 सुबह तक शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए, किसी भी तरह की कोई या बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए, ये सब चीजों के लिए अत्यधिक शुभ समय है। आज के दिन धन को स्थायित्व देने के लिए आप जो उपाय करेंगे उसका साल भर आपको लाभ मिलता रहेगा। आप जिस चीज में भी स्थायित्व चाहते हैं वह कार्य आज के दिन अवश्य कर लें। चाहे आप भगवान की पूजा करना चाह रहे हैं, भगवान में अपना मन रमाना चाहते हैं, या मंत्रों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात मंत्र जाप में सिद्धि में स्थायित्व चाहते हैं, तो या फिर आप अपने धन को और बढ़ाना चाहते हैं तथा धन में स्थायित्व लाना चाहते हैं, तो फिर ये सब कार्य आज आप कर सकते हैं। जिस शुभ समय का सभी को पूरा साल भर इंतजार रहता है, आज वही शुभ समय आ चुका है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी खरीदें, किंतु विशेष रूप से एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि आज के दिन और धनतेरस के दिन भी आपने जो खरीदना है, विशेषकर जो विशेष मुहूर्त के समय के दौरान आप खरीदारी करेंगे, वह केवल आपने अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही करनी है। अर्थात उस दिन खरीदी हुई या उन मुहूर्तों में खरीदी हुई चीजों को आपने कोशिश करनी है कि अपने घर में रख पाएं। आप इन विशेष मुहूर्त में किसी को गिफ्ट या उपहार देने के बारे में मत सोचिएगा। गिफ्ट या उपहार आपको देना है तो आप किसी अन्य समय में उसे खरीद कर रखें, इस मुहूर्त के समय में नहीं खरीदना। विशेषकर 24 अक्टूबर को 11:50 से लेकर 12:15 दोपहर तक का जो समय है, और शाम को 5:40 से लेकर 8:49 का जो समय है, और इसमें भी कुछ और विशेष है, 5:40 से लेकर शाम के 7:10 तक का जो समय है, वो खरीदारी करने के लिए अत्यधिक विशेष और महत्वपूर्ण समय है। यदि आप में क्षमता है तो आप बड़ी चीजें खरीद सकते हैं। आप चाहे तो सोना अधिक खरीद लें, चाहे बिल्कुल जरा सा खरीद लें। आप चाहे तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा खरीद लें, या फिर चांदी की कोई बड़ी चीज भी खरीद सकते हैं। जिसके पास कैपेसिटी है वो मकान खरीद सकता है, वाहन खरीद सकता है, कुछ भी चाहे तो आप खरीद सकते हैं। जिन्हें अचल संपत्ति बनानी है वह इस समय का पूरा लाभ ले। जो किसी भी विशेष कारण से ऐसा नहीं कर सकते, वो केवल पीतल की डेली यूज होने वाली कोई वस्तु, कोई बर्तन, कोई मूर्ति, कुछ ऐसा खरीद लें। आप जानते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है?
गुरु पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं। बृहस्पति सब ग्रहों में बड़े ग्रह माने गए हैं तथा गुरुवार में होने के कारण आज के दिन इस नक्षत्र पर बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं। यही नहीं, इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो चारों के चारों कर्क राशि में आते हैं और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा धन के कारक हैं। धनदायक चंद्रमा, गुरु तथा शनि की कृपा आप एक साथ प्राप्त करने के लिए आपके लिए आज का समय बहुत सही है। यदि आप में से कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बहुत अच्छा समय है, और यदि कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसके लिए और भी अच्छा समय है। आज के दिन आप चाहे तो अष्ट धातु से, आप चाहे तो पीतल की, आप चाहे तो चांदी की, इनमें से किसी भी धातु की बनी हुई चाहे छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, एक मूर्ति लक्ष्मी माता जी की खरीद लें, बहुत शुभ रहेगी और वो स्थायी तौर पर आप उसे अपने पूजा स्थल में या अपनी तिजोरी में रख सकेंगे। केवल एक बात का आपने आज विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन शनि से संबंधित चीजें जैसे लोहा, सीमेंट, पेट्रोलियम, ऐसी कोई चीज आपने नहीं लानी है, और ना ही राहु से संबंधित जैसे कांच की कोई चीज आज नहीं खरीदेंगे आप। और केतु की जो नुकीली चीजें हैं, विशेष तौर पर चाकू, ये भी आपने आज नहीं खरीदना। इस मुहूर्त पर विवाह संबंधी कोई कार्य आज नहीं कर सकते आप। बाकी सब कार्यों के लिए आज का दिन बहुत शुभ दिन है। जो लोग हत्था जोड़ी या सिंगार सिंगी का प्रयोग करना चाहते हैं या पुखराज धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं। स्क्रीन पर मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र को आपने 9 बार या तो स्वयं इसका उच्चारण करें, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फोन के माध्यम से श्रवण कर लें। जैसे ही ये मंत्र 9 बार पूरा हो जाएगा, 1-2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, तो उसके बाद आप एक रोटी में गुड़ की छोटी सी डली रखकर वो गुड़ और रोटी गाय को खिला दीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शाम के समय आपने एक कटोरी लेनी है, उसके चारों तरफ मोली बांध लें, फिर उसमें थोड़े से अक्षत अर्थात बिना टूटे अखंड चावल उसके ऊपर रख दें। उन चावलों के ऊपर 4 गोमती चक्र रखने हैं और 4 ही सफेद कौड़ियां रखनी है, और बाद में फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने फिर ये सारी सामग्री रखनी है। आपने मंत्र बोलना है, 21 बार बोलेंगे, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, और उसके बाद फिर 21 बार आप बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार आपने कनक धारा का स्तोत्र पढ़ना है। फिर ये सारी सामग्री पूजा स्थल पर ही पड़ी रहने देनी है। भगवान विष्णु को आपने गुड़ तथा तुलसी के साथ या फिर पीली मिठाई के साथ भोग लगा दीजिए, और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। फिर अगले दिन 25 अक्टूबर को 7:40 से पहले आपने अपनी पूजा समाप्त करनी है। आप 6, 6:30, 7 जैसे भी आपके पास समय है उस हिसाब से बैठे। आपने मंत्र बोलना है, बहुत छोटा है, एक शब्द का है, श्रीम। इस मंत्र को जितनी देर आपकी इच्छा हो उतनी देर पढ़िए, और अंत में गुलाब का इत्र आपने माँ लक्ष्मी को लगाना है। फिर इस सारी सामग्री को हर रोज धूप ज्योत दिखानी है दोनों समय, और फिर धनतेरस और दीपावली वाले दिन जो आप पूजा पाठ करेंगे, जो सामग्री रखेंगे, उस सामग्री के साथ इस सामग्री को आप धन वर्षा पोटली में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में धन वर्षा पोटली और दिवाली की पूजा और धनतेरस की पूजा और यम दीपम के बारे में मैं बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपके घर में माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगे, और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपने वीडियो को जहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।